लेसन 8 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पहला दिया है रीड एंड लर्न, पढ़ो और याद करो, तो ये आपको स्वयं करना है। अगला है दूसरा वर्ड पावर, इसमें ए नंबर दिया है पिक द वुड वर्ड आउट। इसमें देखिए ये नीचे कुछ वर्ड दिए हैं, इनमें वुड वर्ड निकाल कर लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले में वुड वर्ड क्या है, रॉकेट। ये देखिए यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं। दूसरे में पहले में है रॉकेट, दूसरे में अवेक, तीसरे में डार्क, चौथे में वीक और पाँचवें में फील्ड्स। चलिए इसके बाद बी नंबर पर आते हैं। फाइंड द एट लीस्ट नेम्स ऑफ 6 एनिमल्स वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स गिवन इन द सर्कल एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आंसर लिखेंगे फ्रॉग, लैम्ब, हैन, कैट, रैट, बियर, ईगल, पैरट, एलिफेंट। अगला है सी, राइट द साउंड ऑफ द एनिमल्स गिवन इन पिक्चर विथ द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पर ये देखिए ये इसका आंसर है। एक नंबर पर लिखेंगे मीविंग कैट्स, दूसरा है बार्किंग डॉग्स, तीसरा है हॉलिंग वॉल्व्स, चौथा है बजिंग बीज, पांचवा ट्रम्पेटिंग एलिफेंट्स, छठवा है रोरिंग टाइगर, सातवां है क्रॉविंग कुक्स, इसके बाद आठवां है नाइजिंग हॉर्सेस और नवा है ब्रेइंग एसेस। चलिए आगे तीसरे नंबर पर आते हैं कंप्रेंशन। इसमें ए दिया है आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर एक नंबर का प्रश्न है व्हाट इज द शेप ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द पोएम। आंसर लिखेंगे द शेप ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द पोएम इज राउंड लाइक ए क्लॉक। अगला है दूसरे नंबर का प्रश्न वेयर डू द वर्ड इज स्लीप। आंसर लिखेंगे वर्ड इज स्लीप इन द फॉरेस्ट ऑफ द ट्रीज। अगला है तीसरा व्हाट इज द डॉग डूइंग। आंसर लिखेंगे द डॉग इज हॉलिंग बाय द डोर ऑफ द हाउस। अगला है चौथा वेयर इज द वैट। आंसर लिखेंगे द वैट इज इन द बेड एट नून। चलिए इसके बाद पांचवें नंबर का प्रश्न है व्हाट डू द फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन डू टिल मॉर्निंग। आंसर लिखेंगे फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन स्लीप टिल मॉर्निंग। अगला है छठे नंबर का प्रश्न व्हाट डू द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे डू व्हेन द मून इज आउट एट नाइट। आंसर लिखेंगे इसका दे स्लीप व्हेन द मून इज आउट एट नाइट। अगला है सातवां इन द लास्ट स्टैंजा द पोएम सेज cuddle to sleep to be out of her away। cuddle means पहला है lie down, दूसरा है rest, तीसरा है hug और चौथा है close। आंसर आएगा इसका तीसरा hug। अगला है बी fill in the blanks with the words given below। आंसर लिखेंगे इसमें पहले का लिखेंगे ट्रम्पिंग एलिफेंट, दूसरा लिखेंगे हॉवलिंग डॉग, तीसरा लिखेंगे स्क्वेलिंग कैट और चौथा है स्क्विकिंग माउस। चलिए आगे चौथे नंबर पर आते हैं लेट्स रीड, आओ पढ़ें। इसमें दिया है रीड द गिवन पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर क्या करना है पोएम को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए पहला प्रश्न दिया है राइट डाउन द मिसिंग वर्ड्स इन द लाइन्स गिवन बिलो। आंसर लिखेंगे व्हाट शैल यू
Y. A kite that will fly up to the moon, all through the sky. अगला है दूसरा, इज देयर ए मैन ऑन द मून। आंसर लिखेंगे यस देयर इज ए मैन ऑन द मून। अगला है तीसरे नंबर का, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पा इन द पोएम। आंसर लिखेंगे द वर्ड पा मीन्स हैंड्स ऑफ द मैन। अगला है चौथा, द पोएट सेज व्हेन इट गेट्स, व्हाट डज गेट्स हेयर मीन। आंसर लिखेंगे द वर्ड गेट्स हेयर मीन रीच। इसके बाद पांचवें नंबर पर है आते हैं, लेट्स राइट द डायलॉग्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन। आंसर लिखेंगे अर्थ वाई आर यू सो हैप्पी, मून आई हैव ए चार्मिंग personalities and everybody loves me. Earth, I am unhappy because of the population problem and pollution. Moon, the children are fond of me and call me mama. Earth, I am getting hotter. आगे है छठा, लेट्स डू इट। चलिए इसमें ये नंबर दिया है, ड्रा ऑल द फेसेस ऑफ द मून ऑन ए थर्मोकॉल या कार्ड शीट एंड पेंट इट, हैंग इट ऑन द क्लासरूम वॉल। तो ये आपको स्वयं करना है। अगला है बी नंबर का, राइट ए पोएम ए फ्यू लाइन्स अबाउट द मून। आंसर लिखेंगे द मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, it shines at night, everybody loves the moon, it seems to have a round shape, many people have traveled to the moon, children love it and call it Chanda Mama, it looks very pretty on full moon night, it does not have light of its own। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा लेसन समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।